राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे, और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो। हमने पहले ही कहा कि विचारों की लड़ाई रही है। जिस तरह विचार हमारा रहा है, उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू उड़ने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। विकास का वही यश था, बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात कहते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है। तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है। और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा नज़रिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग, इस तरह से जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, अक़लियत हैं, उनके साथ अत्याचार का काम जो रहा है, ये सारे सवाल हैं। और ये सवाल के लिए मैं छपट रहा था, भटक रहा था कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे सबसे पहले, मैं आज भावुक हो रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है।